ये घर में दो दो बहू हैं, एक बड़ी एक छोटी। लेकिन छोटी का तो इतना हुक्म चलता है, इतना हुक्म चलता है कि छोटी तो घर का कुछ काम ना करे, फिर भी उसे बैठे बैठे बना बनाया खाना, नाश्ता पानी, कपड़ा लत्ता धुला सब मिल जाता है। लेकिन एक हम 4 बजे भोर से करते करते शरीर का एनर्जी खत्म हो जाता है, लेकिन घर का काम खत्म नहीं होता। आज तो जो होगा हम भी देख लेंगे। आज इस घर का हम बंटवारा करके रहेंगे। एक बहू महारानी बनकर रहेगी और एक बहू नौकरानी। आज सो करके उठे महारानी, उसके बाद पूछे तो ये घर का सारा काम हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद हम बताते हैं। बर्दाश्त करते करते मेरा 5वां साल शादी का हो रहा है, तब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और वो महारानी अभी के आए हुए इस घर में हुक्म जनाएगी। आज हम भी देख लेंगे। ओ, हमको तो सो के उठने में लेट हो गया। क्या दीदी जी सारा घर का काम हो गया या अभी भी आप झाड़ू ही लगा रहे हैं? क्या बोली तू? फिर से एक बार बोल। तू हमको नौकरानी समझ के रखी हो क्या? अरे अरे दीदी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे झाड़ू से आप हमको मारेंगे क्या? हाँ हाँ, झाड़ू से ना तेरा मुंह तोड़ डालेंगे आज हम। सो के उठी कि नहीं? खाना बना के नहीं उसका फरमाइश करने लगी तुम इस घर की बहू हो या बेटी, ये मुझे बताओ। अरे दीदी जी थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल करो, कंट्रोल। आप भी ये घर की बहू है और हम भी बहू। हाँ तो फिर तुझे बैठे बैठे यहाँ खाना मिलेगा और हम करते रहे सारा दिन काम। अरे दीदी आपको तो पता ही है इस घर की हम छोटी बहू हैं, और आपको तो पता है जब हम शादी किए तो मेरे पापा दहेज में ये लोग को दे करके माला माल कर दिया है, सब कुछ दिया है पैसे से लेके इस घर का हर एक सामान। तो आप ही बताओ, ये घर का हम महारानी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? क्या मेरे पापा इतना दहेज इसलिए दिए हैं कि मेरी बेटी ससुराल में जाके काम करे? सुन लीजिए जेठानी जी, इज्जत से ये झाड़ू नीचे कर दीजिए, नहीं तो हम ऐसे फंसाएंगे आपको कि जेल का चक्की पिसिन पिसिन जिंदगी भर करते रहेंगे। हाँ, देवरानी को झाड़ू से मारने का बहाना लगाएंगे। जा तू लगा ले बहाना झाड़ू का मारने का। हाँ, तुझे तो हम झाड़ू से मार के रहेंगे अगर इस तरह का तुम्हारा हरकत रहा तो। समझ में आया? तू क्या दहेज लेकर के आई हो, इस घर के लिए क्या क्या लेकर के आई हो, उससे हमको क्या मतलब? क्या तुम्हारा दहेज का नोट हम खाए हैं जो हमको तुम्हारा सारा काम करना पड़े? आप अभी मेरा हंसता मुस्कुराता चेहरा देख रहे हैं, जब हम भी गुस्सा में आ जाए ना तो आप भी नहीं सकोगे हमसे। क्या गुस्सा दिखाओगी तू हमको? हाँ, क्या तू हमको मारेगी? तू हमसे छोटी होकर के तू हमको मारेगी? अब बोलिए जेठानी जी, ये झाड़ू आया अब मेरे हाथ में, क्या आप ही झाड़ू से हमको मार सकते हैं? क्या हम नहीं? अब बताइए। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत डेंजर निकली। अब हमको मारेगी तुम झाड़ू से? हमको मारेगी? आ ले मार मार, हम भी देखे जरा तुमको। मार ही डालेंगे। आप क्या समझते हैं, बड़ी है तो छोटी पे सर पे चढ़ेंगे और हम मुंह देखते रह जाएंगे आपका? काजल बहू, छोटी बहू, अरे तुम लोग क्या कर रही हो दोनों? घर के बाहर तक भी आवाज आ रहा है, मोहल्ले के 4 लोग हमसे पूछ रहे हैं। मम्मी जी पहले आके तो देखिए आप, आपकी छोटी बहू का तमाशा। हाँ हाँ, हम किसी से नहीं डरते, बुला के लेके आओ सासू माँ को, आज हो ही जाए फैसला। अब क्या क्या हमको बोले हैं सब बताएंगे सासू माँ को। आई हो मोरी मैया, ये क्या कर रही हो तुम लोग दोनों? मम्मी जी आप ही देख लीजिए, आपकी छोटी बहू हमको झाड़ू से मार रही है। आज तो मार ही डालेंगे चाहे जो हो जाए। सास के देख के ज्यादा नखरा ना करिए बड़ी दीदी आप। फेंक पहले ये झाड़ू फेंक, जल्दी से ये झाड़ू फेंक। तुम लोग का इतना हिम्मत कि मेरे नहीं रहने पर एक दूसरे को तुम लोग झाड़ू से मार रहे हो? मम्मी जी आप तो हमको बोलिए भी मत, ये काम शुरुआत
बड़ी दीदी ने की है तो हम भी करेंगे, क्यों नहीं। मम्मी जी हम तो छोटी को कुछ किए भी नहीं, बस ये झाड़ू दिखाए कि तुम रोज लेट सोकर उठती हो और बोलती हो कि घर का सारा काम हो गया, तो क्या ये घर का नौकरानी हम है और छोटी महारानी है। तो हम झाड़ू कर रहे थे तो बस झाड़ू दिखा दिए, उतने में ही ये महारानी तो इतना लहर उठी कि हम क्या बोले, जैसे कि हम इसको झाड़ू से मार ही डाले हैं। सुन लीजिए जेठानी जी, अब मम्मी के सामने ज्यादा शरीफ बनने का कोशिश करिए मत। आप हमको झाड़ू से मारे थे या नहीं ये बताइए मम्मी के सामने। नहीं नहीं छोटी, हम तुमको नहीं मारे थे, बस झाड़ू उठाए थे गुस्से से। बड़ी बहू, काजल बहू, तुम दोनों को इतना गुस्सा है कि गुस्से के कारण तुम लोग एक दूसरे को झाड़ू से मारने का सोच ली। अरे मम्मी जी, ये बड़ी जेठानी जितना भोली बनती है ना उतना भोली है नहीं, ये तो और भी कितना बड़ी बड़ी बात बोल गई हमको। कौन सा बड़ी बड़ी बात बोल दी है तुमको, बता जरा, सासू माँ को भी बता। हाँ हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। मम्मी जी ये बोल रही थी कि हम ना जेल का भी चक्की पिसवा देंगे। झूठी औरत, जेल का चक्की पिसाने का बात तू की थी, हम नहीं, इतना भी झूठ मत बोल। और तो और मम्मी ये बोल रही थी कि हम अपने मायके से दहेज में बहुत कुछ लेके आए हैं, मेरे माँ बाप दहेज में नोट गिने हैं नोट, तो ये घर का हम काम क्यों करें। अच्छा ये बात है। हाँ मम्मी जी यही बात है, इसी के लिए ये इतना घमंड से रहती है, घर में सोए रहती है, एक काम नहीं घर का करती। आज तो मम्मी हद ही हो गया, जब हम जेठानी हो करके ये छोटी हम पे झाड़ू उठा दी, हद ही हो गया। अब तो मम्मी ये घर का बंटवारा हो के रहे, अब इस घर में हम इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं। हाँ हाँ हम भी नहीं रहना चाहते हैं इसके साथ, हम भी चाहते हैं ये घर का बंटवारा हो जाए, आज से ये घर में खाना दोनों का अलग अलग बनेगा। अच्छा मेरे जीते जी तुम दोनों फैसला ले ली कि आज से इस घर में खाना अलग अलग बनेगा। हाँ मम्मी जी बर्दाश्त बहुत हुआ, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, हमको आप अलग कर दीजिए, हम अपना नमक रोटी जो भी होगा थोड़ा ही बनाएंगे, थोड़ा खाएंगे, चैन से रहेंगे। मम्मी जी हमको भी अलग होना है, हम तो नमक रोटी खाएंगे नहीं, रोज मटर पनीर कोफ्ता ये सब खाएंगे, पर हमको अलग कर दीजिए। तुम दोनों को शर्म नहीं लग रहा है ये बात बोलते समय। पड़ोसी वाले को जाके देख, उसकी दोनों बहुएं कितने दिन से अच्छे से रहते हैं, अगल बगल के लोग नाम करते हैं वो दोनों की, उसकी सास का मरा हुआ 2 साल हो गया, लेकिन भी आज तक दोनों जेठानी देवरानी मिलजुल के रहते हैं। अरे तुम दोनों कुत्ता कुतिया की तरह लड़े मरे जा रही हो, घर में अलग और बंटवारा करने का ना सोचना मेरे मर जाने के बाद, मेरे जीते जी तो हो नहीं सकता तुम लोग का बंटवारा और अलग। मम्मी जब ऐसा बात है ना तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम भी जा रहे हैं मायके, जब आप मर जाएंगे तब हम इस घर में आकर के अपना बंटवारा लेकर अपना हिस्सा लेकर हम अलग रहेंगे, पर इसके साथ तो हम नहीं रहेंगे। जो लड़की हमको झाड़ू उठा दी दिखा के मारने के लिए, हाँ हाँ हम भी जाएंगे मायके, हम भी मायके में ही रहेंगे, हमको तो और आजादी है, जब मम्मी जी मर जाएगी तब आकर के हम भी हिस्सा बंटवारा लेकर के हम भी अलग रहेंगे अपना। जाते जाते तुम दोनों एक बात सुन लो मेरी, तुम लोग को मायके ही जाना है ना, जा चली जा, रोकेंगे नहीं, पर एक बात सुन ले, जब तुम लोग मायके जाने का फैसला ले ही ली हो ना तो तुम लोग एकदम इज्जत से चली जाओ, लेकिन हाँ मेरे मरने के बाद भी ये घर में तुम लोग को हिस्सा बंटवारा नहीं मिलेगा, सारा हिस्सा का जिम्मेदार मेरी बेटी होगी, उसको मिलेगा। मम्मी जी यहाँ हम सबका हिस्सा है, ननंद जी को क्यों मिलेगा, इतनी सी लड़ाई के लिए ससुराल में हम लोग को हिस्सा भी ना मिले। नहीं मिलेगा तुम दोनों को, और हाँ एकदम तुरंत तुरंत एकदम निकल जा मेरे घर से, बहुत हिस्सा बंटवारा वाला बने हो ना तुम लोग, निकल निकल मेरे घर से। चल छोटी जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, कितने दिन से अच्छे से खाना नहीं खा पाए हैं ये लड़ाई झगड़ा के चक्कर में। काजल दीदी हमको तो बहुत जोर का भूख लगा है, अब ना बातें कम करते हैं, चलिए फटाफट डाइनिंग रूम में जाकर के खाना खा लेते हैं, उसके बाद और सारा काम फिर करते रहेंगे आराम से हम दोनों देवरानी जेठानी। हाँ हाँ चल चल छोटी, प्यार से दोनों रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और यही लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कितना बुरा लगता है।
दीदी, हम दोनों देवरान जेठान को किसी का नजर ना लगे, हम लोग दोनों इसी तरह प्यार से रहे, मिल बांट के काम उम भी करे घर का। हाँ हाँ छोटी, इस घर में तो अभी बोलने वाला भी कोई नहीं है। मम्मी जी भी अपना मायके गई है शादी में, और हम दोनों इस घर की रानी महारानी बन के रहेंगे। ननद जी तो अपना ससुराल में है, तो हम लोग पे हुक्म कौन जताएगा? कोई नहीं। इस घर में जब तक माँ और ननद जी नहीं रहेगी तब तक हम लोग घर की रानी रहेंगे। हाँ दीदी, हम लोग तो इस घर की रानी सच में बन गए। जब तक मम्मी जी शादी से नहीं आ जाती अपने मायके से, तब तक तो हम लोग पक्का इस घर की रानी ही बन गए हैं। काजल भाभी, काजल भाभी। छोटी, मेरे कान में कोई आवाज आ रहा है, काजल भाभी का। क्या तुमको भी आ रहा है ये आवाज? नहीं दीदी, हम लोग को कौन काजल भाभी चिल्लाएगा? क्या ननद मेरा यहाँ थोड़ी ना है, वो तो अपनी ससुराल में अपना काम धाम संभाल रही है। ओ नंद महारानी यहाँ कहाँ से आने वाली है? उसको तो धक्का मार के ससुराल भेजे हैं इस बार। लगता है हमारा कान बज रहा है। चलो चलो आराम से खाना खाएं बैठ के। काजल भाभी कहाँ है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे ये क्या, हम लोग का महारानी बनना बस एक ही सेकेंड का था, ये तो फिर से आ टपकी ससुराल से। माँ गई थी मायके, यहाँ बेटी मायके टपक आई भला। क्या हुआ भाभी? मेरी मम्मी मायके गई है तो क्या आप लोग नहीं हैं? हम नहीं आ सकते हैं ससुराल से मायका? भाभी, आप लोग हमको देख के ऐसे चौंक क्यों गए? मुंह दोनों का फट क्यों गया? अरे ननंद जी, आप तो अभी अभी ससुराल गए थे, फिर मायके तुरंत क्यों? क्या आपको ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता है क्या, जो दौड़े दौड़े मायके आ जाते हैं? अरे भाभी, अभी अभी तो हम आए हैं, आप लोग मेरा दुख सुख भी नहीं पूछ रहे हैं, और ससुराल से क्यों आए दोनों सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। हमको ससुराल से सास ननद और पति तीनों के तीनों मार पीट के भगाए हैं, और तो और बोले हैं कि हम मायके से ससुराल कभी ना आए, कभी ना। कौन सा ऐसा कांड कर दिए जो सास ननद और पति को मार के भगाना पड़ा आपको? हमेशा हमेशा बड़ा ही कांड करके आती है मायके भाग करके। अरे भाभी, हमको इतना क्यों गलत समझ रहे हैं आप लोग? आखिर मेरा ही गलती क्यों, उन लोग का गलती क्यों नहीं? एक हम ही है, सिर्फ मेरे से गलती होता है। हाँ हाँ, सिर्फ आपसे ही गलती होता है। हम लोग भी तो ससुराल में बसे हुए हैं, हम लोग क्यों नहीं दौड़ दौड़ के भाग भाग के मायके जाते हैं? भाभी, यहाँ आप लोग को हर चीज का सुख सुविधा है, अब मेरे ससुराल में कोई भी चीज का सुख सुविधा नहीं है। तड़प तड़प के एक एक मिनट जीते हैं हम। सारा कुछ बैग से भर भर के मायके से लेके जाते हैं सुख सुविधा के लिए ना, तो भी आपका पूरा नहीं होता है। अब महारानी आ गई हम लोग का सुख और चैन छीनने के लिए। भाभी, आप लोग इतना बुरा बर्ताव मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? एक लड़की होने के नाते कम से कम आप लोग अपने बारे में भी तो सोचिए। अगर आप लोग के साथ ऐसा होता तो क्या आप लोग को भाभी ऐसे ही करती? आप लोग का किस्मत अच्छा था जो ये घर मिला आप लोग को, जो यहाँ आप लोग को कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, कोई पाबंदी नहीं है हम लोग पे? आ गई तो अब महारानी पाबंदी करने। अब हम लोग को चैन से खाना पीना सब हराम हो जाएगा। अब महारानी हुक्म जनाने आ गई है, अभी अभी ससुराल से आई है, इसी के लिए उदास होकर के दिखा रही है धीमी आवाज में। रहते रहते तो जैसे कि इस घर की शेरनी बन जाएगी, शेरनी। हाँ, फिर एक नहीं चलेगा हम लोग का, सब महारानी यही जो मन में आएगा वही कराएगी। और तो और सासू माँ को भी हम लोग के खिलाफ भड़का देती है, उसके बाद सासू माँ भी हम लोग के साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। छोटी, मेरा बात सुन, एक काम करते हैं, मम्मी जी भी मायके गई हुई है, इसको ना जैसे बैग ढोकर के माथे पे आई है ससुराल से मायके, उसी तरह धक्का मार के इसको ससुराल का रास्ता दिखा देते हैं। हाँ हाँ दीदी, चलिए अभी तुरंत इसको धक्के मार के निकाल देते हैं। ऐ महारानी, चलो चलो चलो, जिस पास से सीधा गिनती गिन के आई हो ना, उसी पास से उल्टा गिनती गिनो, और चलो अपने ससुराल के लिए निकलो, रफा दफा हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है। भाभी, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम कहाँ जाएं? मेरा कहीं कुछ नहीं है, हमको रख लीजिए ना भाभी। मेरी मम्मी नहीं है तो आप लोग इस तरह से बर्ताव मेरे साथ करेंगे, हम कभी नहीं सोचे थे। कभी नहीं सोची थी तो आप सोच ली ना। चल निकल अब यहाँ से, तो निकल। हाँ हाँ, नहीं तो एक लात लगा देंगे, मुंह के
चैन से खाना खाना भी नहीं है हम लोग को। कभी नहीं सोचे थे कि मेरी मम्मी के जीते जी हमको ये